आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। धर्मराज जी का व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। धर्मराज जी के व्रत की कथा वर्ष भर सुनी जाती है। आइए धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण था। हरिदास बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि तथा जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी करती रहती थी। अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रही। लेकिन धर्मराज जी की कहानी कभी नहीं सुनी। इसी प्रकार जीवन भर वह धर्मपरायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसे आदरपूर्वक राजपुर ले गए। वहां अनेक मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए थे वह वहां वास कर रहे थे और वहां एक भव्य महल में सोने के सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे। उन्हीं के पास चित्रगुप्त ही विराजमान है जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज जी के दूत गुणवती को वहां से ले गए और उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे की ओर अपना मुख किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्मों के पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों और अपने पति की भक्ति को देखकर खुश हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। आप ही कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रति पात्र बन सके। मैं आपके भक्ति मार्ग को आपकी श्रीमुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, जो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही मकर संक्रांति आती है, उस दिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंकों का पालन करें। लोभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों या पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, यानी पूजा पाठ कथा व्रत रखना और सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद उद्यापन कर दें, सोने की मूर्ति बनवाने में असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं और ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा षोडशोपचार से ही उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी भोजन करावें। बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य, ज्वार, जौ, मक्का आदि भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने की चांदी की सीढ़ी भी दान करें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान करें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके अलावा 5 कपड़े और ज़रूरत का अन्य सामान भी दान देना चाहिए। श्वेत या लाल गौ का मेरे लिए और काली गाय का चित्रगुप्त के लिए दान करें। ये दान भी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए है। गुणवती ने धर्मराज से अब प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़वा कर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में
फिर से प्राण का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर भी जीवित हो उठी। इसके बाद गुणवती ने अपने पति पुत्र आदि को सब बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए उसे बताई थी। खुद ने भी यह व्रत शुरू किया और मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार यह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर और धर्म के दशकों को पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। जैसे धर्मराज जी ने उस गुणवती पर कृपा करी वैसे भगवान सबकी कृपा करे। कहानी कहते सुनते हुंकारा बरते सबके घर में सुख शांति बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए।